नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। हमारे साथ जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश गुलेरी जी हैं। खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो कोरोना मरीज़ हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, या फिर जो सोशल मीडिया पे एक इनके मैसेज वायरल हो रहे हैं कि नए नए योगा प्राणायाम करवाए जा रहे हैं या अन्य प्रकार की गतिविधियां करवाई जा रही हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लेकर साथ में तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला की, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद मिलन जी। सर, सवाल यही रहेगा कि पहले तो जो कोविड केसेस हैं, अब कितने मरीज़ हैं आपके पास और किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कई प्रकार के जो है देखा जा रहा है कि योगा वगैरह करवाया जा रहा है। क्षेत्रीय चिकित्सालय जो एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी चिन्हित है सरकार के द्वारा, यहाँ पर हमारे पास कुल 175 कोविड बेड्स का प्रावधान है, जिसमें से हमने पिछले कुछ दिनों में 6 बेड्स जो हैं वो सस्पेक्ट, जो पॉजिटिव नहीं आते मगर जिनमें लक्षण हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त 160 जो हैं वो टोटली ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, चाहे वो सेंट्रल लाइन के थ्रू या ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू 160 बिस्तरों का ऐसा प्रावधान था। आज से 2 हफ्ते पहले की बात करें तो हमारे अस्पताल की स्थिति ये थी कि सारे के सारे बेड भरे थे, और जितने लोग हम डिस्चार्ज करते थे शाम तक उतने मरीज़ और आ जाते हैं। थोड़ी सी राहत की बात है कि पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके जो एडमिशन रिक्वायर जो कर रहे हैं लोग, उनमें कमी आई है, और आज की तिथि में मेरे पास यहाँ पर अस्पताल में 51 लोग जो हैं वो उपचाराधीन हैं, और इस 51 में से 46 जो हैं वो कंफर्म्ड पॉजिटिव हैं और 5 सस्पेक्ट हैं। और पॉजिटिव में से भी 4 ऐसे लोग हैं जो प्रसव के बाद या सिजेरियन सेक्शन के बाद दाखिल हैं, और 3 लोग जो किडनी के बीमारियों की वजह से डायलिसिस के लिए हमने दाखिल किए हैं। तो ये ठीक है कि जो केसेस में है वो धीरे धीरे कमी आ रही है, मगर ये समय है कि जब हम कॉम्प्लेसेंट ना हो, क्योंकि कोविड उपयुक्त व्यवहार को यदि हम जारी नहीं रखेंगे तो हम कभी भी इस महामारी से ये नहीं कह सकते कि हम खतरे से बाहर हैं। सर, ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देखा जा रहा है जोनल हॉस्पिटल में कि कई प्रकार के जो है प्रयास करवाए जा रहे हैं ताकि मरीज़ों का जो है मोटिवेशनल बढ़ा रहे। क्या प्रयास हैं सर ये जो किए जा रहे हैं? देखिए, कोविड के दौरान कोई भी उपचाराधीन व्यक्ति जब है तो ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य को भी बरकरार रखना बहुत आवश्यक है, और ये स्ट्रेस वाला टाइम होता है जब लोग यहाँ पर उपचार ले रहे होते हैं, क्योंकि आसपास कई बार जब ज़्यादा मरीज़ होते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमने विभिन्न स्तरों पर कुछ प्रयास जारी किए थे। हमने एलईडी टीवी लगाकर वहाँ पर काउंसलिंग और फिजियोथेरेपी के वीडियो के माध्यम से पहले ये प्रयास शुरू किया, ताकि लोगों का जो एक ध्यान है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बटे। उसके बाद कुछ हमारे जो स्टाफ की नर्सेस थीं, उन्होंने प्रयास किया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं, चाहे वो बैलून के साथ हैं, चाहे वो स्ट्रॉ ब्लोइंग से हैं, चाहे वो प्राणायाम से संबंधित एक्सरसाइजेज हैं, तो उन्होंने कुछ फ्लोर्स पे जहाँ पे लोग जो है वो कंपैरेटिवली ठीक हो रहे थे या हो चुके थे, उन लोगों में ये प्रयास शुरू किया, और इन प्रयासों का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मरीज़ों से भी और जनरली भी हमारे को मिला है। क्योंकि जब मरीज़ बहुत अधिक थे तो एंसिलरी सर्विसेज में कुछ ना कुछ कमी आना संभावित ही थी, मगर उस समय प्रशासन के माध्यम से हमें एडिशनल स्टाफ नर्सेज, एडिशनल वार्ड बॉयज़ की नंबर मिला, और उसके बाद हम चाहे वो खाने की व्यवस्था थी, हमने थोड़ा उसमें बदलाव किया, बैचेस में खाना देना शुरू किया, ताकि लोगों को जितना गर्म या जितना बेहतर खाना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, घर जैसी व्यवस्थाएं तो कई बार नहीं बन सकती, मगर प्रयास ये था कि जो सबसे हमारे जितने स्तर पर हो सकता है उतना करें। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी जैसे अंदर जब वार्ड में जाता हूँ या इंडिपेंडेंटली टेलीफोन पे फीडबैक लेता हूँ या अटेंडेंट्स का फीडबैक है, तो अब सामान्यतः एक तो स्थिति भी सुधरी है और लोगों का फीडबैक भी इम्प्रूव किया है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि धर्मशाला अस्पताल जो है, यहाँ पर हमारी सामान्य जो 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी हैं अन्य मरीज़ों के लिए भी। इसके अतिरिक्त 3 डॉक्टर्स के साथ हम एक ओपीडी अभी चला रहे हैं। अल्ट्रासाउंड भी रोज़ किए जा रहे हैं। सीटी स्कैन जो है वो चाहे कोविड पॉजिटिव मरीज़ों के सीटी स्कैन हैं,
आसपास के ज़िलों से भी हमारे पास लोग आते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन की व्यवस्था कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए सिर्फ धर्मशाला में ही उपलब्ध हैं, तो आसपास के ज़िलों के लोग भी यहीं आते हैं और कोविड नेगेटिव सीटी स्कैन भी यहाँ किए जा रहे हैं। रोज़ 12 से 14 सीटी स्कैन यहाँ किए जाते हैं। एक्सरे की सुविधा भी है। डायलिसिस जो है, नॉन कोविड डायलिसिस भी जारी है। हाँ, सरकार की डायरेक्शन के अनुसार 15 दिन में एक बार उनका रैपिड टेस्ट कराया जाता है और उसके बाद दिया जाता है। और साथ में एक मशीन हमने जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके डायलिसिस के लिए भी व्यवस्था की है। तो चाहे वो टांडा से मरीज़ हैं, चाहे हमीरपुर से हैं, चंबा से हैं, ऐसे लोग जो हैं हमारे पास आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों में हम कम से कम 110 लोगों को डायलिसिस की व्यवस्था दे पाए हैं। कोविड पॉजिटिव डिलीवरीज़ आसपास के इलाके की जो हैं, चाहे सिजेरियन हैं, पिछले कुछ समय में हम 12 सिजेरियन सेक्शन कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के करा चुके हैं और साथ में इतने ही लोगों की सामान्य प्रसव भी यहाँ कराए जा रहे हैं। तो पूरे स्टाफ का ये प्रयास है कि इन विकट परिस्थितियों में जितनी बेहतर सुविधाएं हर स्तर पर लोगों को दी जा सके, उतना प्रयास जारी है। सर, इसके अलावा बात की जाए कि धर्मशाला हॉस्पिटल ने एक नया प्रयास शुरू किया है कि डेथ ऑफ कॉज का जो सर्टिफिकेट था, पहले सिर्फ उसमें डेथ का रीज़न नहीं बताया जाता था, अब डेथ ऑफ कॉज भी बताया जा रहा है। किस तरीके की मुहिम है और किस तरीके से इसका लाभ दिया जाएगा सर? जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बर्थ एंड डेथ एक्ट के अनुसार दिया जाता है और वो एक डिजिटल माध्यम से है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकता और उसमें कॉज ऑफ डेथ, जो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ है, वो उसमें शामिल नहीं होता। हमें ये लगा कि कुछ लोगों को कॉज के लिए भी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, चाहे वो LIC के कंपनसेशन है, चाहे एक्स ग्रेशिया ग्रांट है या कोई अन्य इससे जुड़े हुए जो ग्रांट्स हैं उसकी बात थी। कुछ डिपार्टमेंट्स तो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे LIC है, तो वो पहले से भी हम जारी करते ही थे। तो एक धर्मशाला में हमने ICMR की गाइडलाइन के अनुसार कोविड कंफर्म डेथ या कोविड सस्पेक्ट डेथ जो है, जो ICMR डिफाइन करता है, तो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स हमने अपना एक फॉर्मेट बनाया है ताकि जिन लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है उन्हें भटकना ना पड़े और जितना जल्दी हो सके हम उनको ये सर्टिफिकेट जारी कर सकें। सर, इसके अलावा बात की जाए तो अब कोरोना के मामले तो थम रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जोनल हॉस्पिटल, क्योंकि ज़िले का बड़ा अस्पताल है, किस तरीके की यहाँ सुविधा रहेगी तीसरी लहर को लेकर सर? लहर का मतलब है कि एकदम से जब हमारे केसेस बढ़ जाते हैं तो उसको लहर का नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है। जो भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उनका पिछला भी इतिहास रहा है कि वो इस तरीके से वेव्स में आते हैं। मगर मैं यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने शायद व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का मायने नहीं समझे और तभी आज दूसरी लहर जो सो कॉल्ड है इससे जूझ रहे हैं। बचाव के 2 ही तरीके हैं, या तो हम अक्षरशः पालन करें जो गाइडलाइंस हैं कोविड से बचने की, चाहे वो एक शारीरिक दूरी, मैं सामाजिक दूरी नहीं कहूँगा, शारीरिक दूरी बना के रखना, मास्क का उचित उपयोग, उचित मतलब 6 घंटे के बाद यदि ट्रिपल लेयर मास्क है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए, नाक मुंह को पूरी तरह से ढक के रखा जाए, बार बार उसे हाथ ना लगाया जाए। यदि रीयूजेबल मास्क है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनका पालन ज़रूरी है। साथ में अनावश्यक रूप से कोई सामाजिक कार्यक्रम में, जैसे ही सरकारी निर्देशों में ढील होती है, लोग एकदम से बाज़ारों की तरफ, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग पड़ते हैं और वहाँ पर इन निर्देशों का पालन नहीं हो सकता और ऐसा होने से फिर केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम एक तो कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें और जो लोग एलिजिबल हैं वो वैक्सीनेशन अपनी समय रहते कराएं और वैक्सीनेशन का मतलब है दोनों खुराकें एज़ पर गाइडलाइंस वो कराएं। वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक के 14 दिन बाद ये पाया गया है कि जो बेस्ट एफिकेसी है वो वैक्सीन की हो जाती है और वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद हम सेफ़ हो गए, हम पॉजिटिव नहीं हो सकते या दूसरे को पॉजिटिव नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन शरीर में बीमारी की वजह से होने गंभीर बीमारी का खतरा को कम करती है और मृत्यु को
कम करती है, कॉम्प्लिकेशंस को कम करती है। वैक्सीनेशन के बाद भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है और वो दूसरे को पॉजिटिव कर भी सकता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड उपयुक्त व्यवहार का जारी रखना जो है ज़रूरी है। सामाजिक तौर पर हमें ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो सामाजिक बहिष्कार पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति का या तिरस्कार परिवार का जो कर रहे हैं, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इस समय पर जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो हमारे परिवार का, समाज का हिस्सा हैं और उनका मानसिक तौर पर हमें जो सपोर्ट है वो बहुत आवश्यक है। सामाजिक सपोर्ट भी आवश्यक है, मानसिक सपोर्ट भी आवश्यक है। तो एक तो कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, वैक्सीनेशन एज़ पर शेड्यूल लगवाएं, तो कोई कारण नहीं बनता कि हम आगे आने वाले समय में तकलीफ़ में पड़ेंगे। रही बच्चों के इन्फेक्ट होने की बात, तो उसका जो एक कयास लगाया जा रहा है उसका कारण एक ही है। बच्चे पहले भी फर्स्ट और सेकंड लहर में इफ़ेक्ट हुए हैं, मगर उनके दर जो इन्फेक्ट होने की वो इसलिए कम थी क्योंकि वो प्रोटेक्टेड थे। यंग एज ग्रुप बाहर जा रहा था, बच्चों के स्कूल बंद थे, वो घरों में थे, उनकी इंटरेक्शन कम थी। मगर ये बात भी सत्य है कि बच्चों में होने वाले संक्रमण के मामले जो हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन या सीरियस डिजीज़ होने के चांसेस अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। तो इसलिए को बहुत अधिक अगले वाले दौर के लिए शायद ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बच्चे ऐसा ग्रुप होगा जो अनवैक्सीनेटेड होगा, एक्सपोज होगा। मगर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ओपिनियन ये है कि बच्चों के में दर संक्रमण की बढ़े भी, मगर उनमें ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन या मृत्यु का जो कारण है वो बहुत अधिक बनता है। फिर भी विभाग को निर्देश भी हैं और हम तैयारी भी कर रहे हैं कि ऐसे संभावित मामलों में यदि बढ़ोतरी होती है तो हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज करने हैं। कल भी हमने अपनी एक इंटरनल मीटिंग रखी थी, अगले कल भी माननीय सचिव महोदय ने, स्वास्थ्य सचिव महोदय ने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी है। तो विभाग द्वारा जो है वो तैयारियाँ उसके लिए भी की जा रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, इतने बड़े स्तर पे आपका कार्य किया जा रहा है, ओपीडी की बात की गई या फिर जो सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं या कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, बड़े स्तर पे कार्य चलता है सर, तो ज़रूरत है कि शिकायतें भी आपके पास आती होंगी। किस तरीके के सर प्रयास किए जाते हैं कि शिकायतों का निवारण किया जाए और कार्य भी सुचारू रूप से चले सर? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी सुविधाएं हैं कि लोगों की कई बार जितनी अपेक्षाएं होती हैं हर अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा जा सकता। मगर मैं एक विश्वास सभी को ये दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी जितनी टीम है हर स्तर पर, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी है, मेट्रन्स हैं, वार्ड सिस्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, हेल्पिंग स्टाफ है, वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हमारे ये प्रयास हैं कि जो इस समय पे हमारे पास सुविधाएं जितनी हैं उनको जितना स्तर पर हम बेहतर कर पाएँ उसके लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उसको सस्टेन करना ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी। शिकायतें जहाँ पे भी आएंगी उनको हम हमेशा प्रायोरिटी पे एड्रेस करेंगे। जहाँ पे भी हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जो इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे उसके लिए हमेशा विभाग अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश गुलेरी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है और कोरोना को लेकर किस तरीके की जो है सावधानी बरती जा रही है और किस तरीके के इनके कार्य प्रबंध हैं जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में, इसकी विस्तार से जानकारी दी है। साथ में लोगों से अपील की है कि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि सावधानी में बचाव है। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।